पोयम से कैसे डील करना है, ठीक है, नॉवेल से कैसे डील करना है, इन सारी। लेकिन यहाँ पे आपने ऑप्शन क्यों दिया है, या तो आप स्पीच और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्यों? मैं तो बोलूंगा दोनों के रूल समझ के रखो। इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना हो ना, इंग्लिश बोला तू तो गयो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लास्ट 10 डेज इंग्लिश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो दोस्त जिन्होंने पूरे साल इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया है, कुछ चीजें समझ भी नहीं रही है और इंग्लिश को बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया करके इतने हल्के में ना ले, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश की वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज गिर जाए और आपको बाद में दिक्कत हो। तो प्लीज इंग्लिश को हल्के में ना लो। आज मैं कंप्लीट प्लानिंग देने वाला हूं कि लास्ट 10 डेज आपके पास बचे तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग प्रोज के पीछे भाग रहे होंगे, पोएम के पीछे भाग रहे होंगे, मैं जानता हूं, सारी चीजें मैं जानता हूं। हर एक चीज मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताने वाला हूं कि किस तरह से प्रोज से कैसे डील करना है, पोयम से कैसे डील करना है, ठीक है, नॉवेल से कैसे डील करना है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना और लर्न कैसे करना, पढ़ना कैसे, ये भी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारी ये जो पूरा टाइम टेबल है मेरा 1 तारीख से चालू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 का तो पेपर देने जाना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज मैंने देखो क्या किया है, मैंने नॉवल और राइटिंग स्किल को एक साथ लेके गया हूं। नॉवल और राइटिंग स्किल को क्यों, देखो यहां पे समझना। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 4 नॉवल है, और अगर मैं बात करूं एग्जाम में हमें राइटिंग स्किल भी 4 ही अटेम्प्ट करनी है। 12 राइटिंग स्किल नहीं अटेम्प्ट करनी की जो 12 के 12 पीछे जाओ। समझ में आ गया? अब इस राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ 4 टॉपिक्स भी दिए हैं कि मेरे हिसाब से अगर आपको करना है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इजी है, समझने में टाइम भी नहीं जाएगा, एग्जाम में अटेम्प्ट करने में भी टाइम नहीं जाएगा और ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो आपका पेपर छूटने का भी चांसेस जो है वो यहाँ पे मैं कम कर दे रहा हूं। समझ में आ गया? तो आप 1 तारीख को क्या करोगे, 1 तारीख को आप नॉवल लोगे, ठीक है, नॉवल जो लेना रहेगा, पहला नॉवल लेना रहेगा तो पहला नॉवल ले लो, दूसरा लेना है दूसरा, तीसरा लेना है तीसरा, चौथा लेना है चौथा, जो भी देना। तो मैंने यहाँ पे आपको छूट दी हुई है। अगर आप पहला लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, फिर सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, रैंडमली बीच में से मत चूज करो। इजी है, पहला वाला पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, दूसरा वाला कहानी थोड़ी इजी है, तीसरे वाले की भी इजी, और चौथा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ी सी चीजें समझोगे तो वहां पे आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके साथ मैंने क्या दिया, राइटिंग स्किल दिया। राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज मैंने दिया हुआ। अब यहाँ पे इसको करना कैसे थोड़ा सा वो समझ लो, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत में चले। और सबसे पहली चीज देखो, 2 से 3 ही चीज आपको समझनी है। यहाँ पे क्या समझना, देखो सबसे पहली चीज, जब कभी भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट क्या है वो देख लो, ठीक है, उसको लिखने के रूल्स क्या है वो देख लो कि क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे सेंटर का नाम इंक्लूडेड होता है, डेट होता है, टाइम होता है, ठीक है। अब उसको उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसको लिखना कैसे होता है, ये चीज आप देख लो। ये चीज देखने के बाद अब तीसरा टाइप क्या देखोगे आप, क्वेश्चन का टाइप देखोगे। क्या देखोगे आप, क्वेश्चन का टाइप देखोगे कि ये पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज है तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज आपको समझनी है। ये 3 चीजें समझने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है। चौथा चीज क्या करना है, आपको लिखना है। लिख के आप देखोगे कि देखो भैया आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे। अब लिख लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस जो पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज पे आपको एक नजर डालनी है। जितने भी पीवाईक्यूज है हमारे जिसमें ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पूछा गया, मगर मैं बात करूं तो कुछ आपका 2022 के 2 क्वेश्चन पेपर, 2023 के 2 क्वेश्चन और 2024 के, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज के, तो एक आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भैया एग्जामिनेशन में मुझे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और ये वाला टॉपिक आप कवर कर लोगे। और ये टॉपिक इतना छोटा है ना और इतना ईजी है ना कि अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस कर लिए और आप 6 क्वेश्चन मतलब 6 पीवाईक्यू के कर लिए और ये सारी चीजें कर ली तो बस बात खत्म हो जाएगा, आपको और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। समझ में आ गया? और टाइम भी आपका बहुत कम लगने वाला है। लोग घबराते हैं ना कि राइटिंग स्किल में इतना टाइम जाता है, ये जाता है वो जाता है, सारी चीजें कम हो जाएंगी। समझ में आ गया? सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है, नॉवल आता है। नॉवल कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूं। उसके साथ मैंने क्या दिया है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है। इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मालूम है क्या आपको, कि इंटरव्यू में 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज, एक बॉक्स बना के दिया रहेगा, ठीक है, बॉक्स बना के दिया रहेगा, यहाँ पे आपको पॉइंटर्स कुछ दिए रहेंगे। अब इस पॉइंटर्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनाने होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है जो हमने हमारे लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है, जहां पे आपको जो क्वेश्चंस कौन से पॉइंट्स पे पूछने चाहिए वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में।
सेम तरीका फॉलो करना है ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज में जो हमने चीजें की वो सेम चीज यहाँ पे भी आपको फॉलो करनी इंटरव्यू के लिए भी। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या दिया है, तीसरा चीज जो है स्पीच दिया है और आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, इन दोनों में से आप कोई किसी के लिए भी जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर सभी में आपने एक ही दिया, ड्राफ्टिंग वर्चुअल अटेम्प्ट करो या फिर इंटरव्यू अटेम्प्ट करो या फिर रिव्यू क्वेश्चन करो, लेकिन यहां पे आपने ऑप्शन क्यों दिया है, या तो आप स्पीच और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्यों? मैं तो बोलूंगा दोनों के रूल समझ के रखो। क्यों बोलो, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, देखो करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आपको बहुत इजी पड़ेगा, बट चीज क्या होती है ना, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आता क्या है, प्रोवर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रोवर्ब। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उनको प्रोवर्ब का मतलब ही नहीं मालूम पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है छूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से नुकसान हो, ठीक है, इसलिए मैंने क्या रखा है, मैंने स्पीच भी ऑप्शन में रखा है कि आप क्या करो, आप स्पीच भी प्रिपेयर करके रखो। स्पीच में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, आपको रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो, फिर राइटिंग स्किल लिखने का एक तरीका बता देता हूं। हमेशा आपका जो राइटिंग स्किल होना चाहिए वो 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। पहला होता है इंट्रोडक्शन, मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूं, इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी आता है, फिर कंक्लूजन आता है। समझ में आ गया? सबसे पहली चीज जब स्पीच में लिखते हैं तो हमारा ये लाइन तो फिक्स है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन, ये चीज तो हमें लिखनी है। फिर उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, जैसे रिपब्लिक डे बोला गया तो रिपब्लिक डे पे लिख सकते हो, रिपब्लिक डे का इंट्रोडक्शन दो, इंडिपेंडेंस डे बोला तो वो, वाटर बोला तो उसका इंट्रोडक्शन दो। फिर बॉडी में क्या लिख सकते हो, टाइप लिख सकते हो, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फीचर्स क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप क्या सोल्यूशन लिख सकते हो, कैसे इसे बचा जा सकता है वो लिख सकते हो। समझ में आ गया? और साथ ही साथ आपको ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझा? तो ये मैंने चीज आपको बता दी स्पीच की भी, जिससे आपको स्पीच लिखना भी आपके एग्जामिनेशन में आपको इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका रिव्यू आता है। राइटिंग स्किल में क्या आता है, रिव्यू आता है। अब रिव्यू राइटिंग की जब मैं बात करता हूं तो रिव्यू में देखो मैं सीधा साधा बोलता हूं, आप 3 रिव्यू लर्न करके जाओ, 3 रिव्यू लर्न करके जाओ। पहला क्या आता है, पहला वाला आता है 3 रिव्यू। पहला रिव्यू, एक मैं फिल्म का रिव्यू बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा एक फिल्म की रिव्यू लर्न करके जाओ। दूसरा मैं एक बुक की रिव्यू बोलूंगा, आपको एक बुक का रिव्यू लर्न करिए। और जो तीसरा जो मैं बोलूंगा एक शॉर्ट फिल्म का रिव्यू आप लर्न करके जाओ। ये 3 रिव्यू आपको लर्न करके जाना चाहिए। अब बोलेगा सर बीच में पॉइंटर्स है, तो पॉइंटर्स में क्या ही आएगा, पॉइंटर्स में यही आएगा, पिक्चर के बारे में बताओ, नेम क्या था पिक्चर का वो बताओ, ठीक है, डायरेक्टर कौन थे, कास्ट कैसा था, म्यूजिक कैसा था, यही सारी चीजें हर एक फिल्म में वो सारी चीजें हमें देखने मिलती है। हाँ सर मिलती है, समझ में आ गया? तो वो सारी चीजें अब जरूरी नहीं, देखो ये जो पॉइंटर्स दिए रहते हैं कि पहला ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, चौथा ये होना चाहिए, ये चीजें नहीं है। आप लिख सकते हो, बस पॉइंटर्स आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आप जब राइटिंग स्किल में लिखो तो ये सारे पॉइंट्स क्या उसमें दिखने मांगते, आपसे एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करता और एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो ये 3 रिव्यू आप घर से लर्न करके जाओ। अब घर से लर्न करने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको वहां पे बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको नोटबुक में उतारना चालू कर दोगे भाई, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, आज शाम को हमारा गिरी ट्यूटोरियल्स पे एक पॉडकास्ट आने वाला, पहला पॉडकास्ट आने वाला है, तो उसे जरूर चेक करना कि जहां पर हमने हमारे 10th के जो टॉपर थे, एक रैंकर था, कैसे एक स्टूडेंट जो है एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर तक का जो जर्नी उसने कैसे कवर किया, इस चीज के बारे में हमने वहां पे बात की, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं बात करता हूँ नॉवेल सेक्शन की। नॉवेल सेक्शन को पढ़ना क्या, अब आप बोलोगे सर नॉवेल सेक्शन इतनी बड़ी बड़ी वीडियो ये वो नहीं, नहीं। देखो नॉवेल क्यों डिफिकल्ट है जाता, मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं। नॉवेल आप रीड करने पे भी आपको नहीं समझता, रीजन ये है कि आपको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। और नॉवेल आपके अंदर, आपके टेक्स्ट बुक में जो नॉवेल दिया है ना, नॉवेल जो बना होता है वो अलग अलग चैप्टर से बना होता है, अलग अलग इवेंट से बना होता है, सही बात है। और आपको क्या किया गया, आपको स्टार्टिंग का इवेंट नहीं दिया है, आपको बीच में से एक इवेंट उठा के क्या दे दिया गया, जिसकी वजह से आपको चीजें समझते नहीं है। और आप क्या करते हो, आप सिनॉप्सिस नहीं रीड करते हो, आप जो रहता है उसका बैकग्राउंड नहीं रीड करते, थीम क्या है वो नहीं रीड करते, तो आपको चीजें नहीं समझती। तो इस लिए क्या करना है, अब क्या सर मैं सिनॉप्सिस रीड करते बैठूं, क्या मैं थीम रीड करते बैठूं, नहीं, ये भी मत करो, आपके पास इतना भी टाइम नहीं। आप क्या करो, आप सबसे पहली चीज लिखा क्या है नॉवेल में है क्या, उसकी समरी समझ लो। समरी कैसे समझेंगे, समरी समझने का बहुत ज्यादा इजी तरीका है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, ठीक है। अब समरी रीड करने से अच्छा है जब आप क्या करते हो, आप सुनते हो और देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो आप क्या करो, वीडियो की समरी देख लो फटाफट से 5-10 मिनट में करके, एक 20 में 30 मिनट में कोई अगर वीडियो होगी तो जो समझा रही होगी पूरी नॉवेल वो देख लो। वो देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक बार आपको एक रीड मार लेना है,
क्या करना है ना, रीड मार लेना है। रीड मार लिया, अब उसमें से आपको क्या क्या चीजें लगी, कहानी की तरह एक फ्रेम करो, कहानी ही है एक तरह फ्रेम करो, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये चीजें हुई। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक रोड मैप उस नॉवेल के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना। अब बैठा लिया, अब बैठाने के बाद अब आपको क्या देखना है, क्वेश्चंस देखने कि क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन में भी एक चीज समझना कि आपको पूछा क्या जाएगा, जैसे कैरेक्टर स्केच पूछा गया, ठीक है, इवेंट के बारे में पूछा गया, तो आपको क्या करना, आपको रट्टा नहीं मारते बैठना है। लोग कह रहे नो 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 नहीं, आपको कहानी याद है, अब देखो कि वो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में जो बोला गया, अब उसका आंसर रीड करो। जब आप आंसर रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तो कहानी से रिलेट करने की कोशिश करो कि हाँ भैया इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो कहानी में ये वाला फेज इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो, देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पीवाईक्यूज करने हैं। क्या कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना। इस तरीके से नॉवल किया तो नॉवल का मार्क्स आपका आराम से फिक्स हो जाए, और इतना त्रास लेने की जरूरत नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इतनी चीजें कर ली तो आपका चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपके 16 प्लस 16 की जो चीजें वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, समझ में आ गया। अब आगे बात करता हूं, जब मैं आगे की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो 5 तारीख को मैंने क्या दिया है, ग्रामर दिया है। अब ग्रामर सब्जेक्ट क्या होता है ये जानने मत जाओ, वर्ब क्या होता है ये जानने मत जाओ, समझ में आ गया। ये एक ऐसी वीडियो देखो जो 1 घंटे में या फिर 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरी खुद की एक वीडियो है जहां पे मैंने 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में पूरा का पूरा मैंने ग्रामर वन शॉट कवर किया, ठीक है, जहां पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें ये सारी चीजें मैंने की है। और उसके साथ मैंने आपको क्या दिया, मैंने अप्रिसिएशन दिया है। अप्रिसिएशन की मेरी पिछले साल की वीडियो है, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस साल के लिए भी अप्रिसिएशन की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए बना दूंगा, वन शॉट अप्रिसिएशन की वीडियो बना दूंगा, जहां पे अप्रिसिएशन में इजी कर दूंगा आपके लिए। ऑलरेडी आपने 10th में मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे से चीजें देखी है कि मैं किस तरीके से अप्रिसिएशन पेश करता हूँ, ग्रामर की भी चीज आपने देखी है। मैं यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आया, मैं कम से कम टाइम में कितनी बेनिफिशियल चीजें दे सकता हूँ, कितना बेनिफिट मैं आपको दे सकता हूँ, मेरा गोल ये रहता है, समझ में आया। मैं चाहूँ तो वीडियो को और लंबा कर सकता हूँ, नहीं मेरा गोल वो ही होता है, मेरा गोल हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे 4 मिनट में 5 मिनट में आपको इजी ट्रिक बता दूं कि आपको जो अप्रिसिएशन वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और मेरी अप्रिसिएशन की जो वीडियो भी होती है वो 20 मिनट की होती है या फिर 25 मिनट की होती है, उससे ज्यादा की लंबी वीडियो में बनाता ही नहीं, ठीक है। तो अप्रिसिएशन वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका प्रो सेक्शन। अब बहुत सारे लोग घबरा रहे सर प्रो सेक्शन बताओ, पोएम सेक्शन बता रहे, मेरा भाई क्यों पीछे पड़े हो, क्यों सरदर्द पाल रहे हो, क्या करना है, प्रो सेक्शन और पोएम सेक्शन बता रहा हूं। चलो आपको कहानी लिखने नहीं आने वाला है प्रोज में, ठीक है। आपका जो पैटर्न है पहले वो समझ लो, आपको जो पैटर्न है वो पैराग्राफ आने वाला है आपको, ठीक है। आपको पैराग्राफ आने वाला है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर, समझ में आ गया। अब ये जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो पूछे जाने वाले इस पैराग्राफ के बेसिस पे, उसके लिए क्या करना मैं वो बताता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आंसर ढूंढना कैसे होता है आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने कितने आपके 8 आपके चैप्टर्स है, तो इन 8 चैप्टर्स के आप क्या करो मालूम है क्या, इन 8 चैप्टर्स की एक जो स्टोरी होती है वो आप समझ लो कि कहानी क्या है, कहानी क्या ये समझ लो। आप पूरा का पूरा प्रोज ये वो वगैरह फॉलो करने के लिए मत जाओ, समझ में आ गया। जो कहानी क्या होती है, कहानी को आप समझ लो, टाइमलाइन पूरी समझ लो, और फिर जो टेक्सुअल जो क्वेश्चंस है उनको समझ लो। बस अभी के लिए इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब लास्ट टाइम पे इतना ही, प्रोज पूरा पढ़ने मत जाओ, ठीक है, पोयम पूरा पढ़ने मत जाओ, आपकी चीजें खराब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आप स्टोरी अच्छे से समझ लो कि स्टोरी कहानी में दिया क्या है, इस चैप्टर में क्या बोला गया है, किस चीज के बारे में बोला है, ये थोड़ा सा समझ लो। टेक्सुअल जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा एक बार रीड मार लो कि क्वेश्चंस किस तरीके है, क्या आए हैं यहाँ पे पूछे गए, आपके पास टारगेट या फिर रिलायबल होगा कुछ तो होगा, ठीक है, वो उनमें एक बार रेफर कर लो कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के उन्होंने बनाया, ये चीज आप कवर कर लो, समझ में आ गया। अब 2 दिन इसलिए मैंने प्योरली क्या किया है, मैंने प्योरली आपके प्रो सेक्शन और पोएम के लिए दिया। आप आधा पोएम एक फर्स्ट डे कर लो और आधा प्रोज फर्स्ट डे कर लो, दूसरे दिन आधा पोएम और प्रोज कर लो, तो इसमें हो जाएगा। और बीच में भी अगर टाइम बच रहा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने 8 तारीख को भी दिया समरी राइटिंग, पर्सनल रिस्पॉन्स और आपके माइंड मैपिंग लिए, तो इतना टाइम नहीं जाने वाला है। इसमें भी आप पोएम और प्रो सेक्शन की कहानियां जो है जिस अपने दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे मैंने नॉवल के लिए बताया तरीका, वैसे सेम तरीका यहाँ पे फॉलो करना है, आपने किया तो आपका काम हो जाएगा। और अगर चाहते हो कि मैं एक वीडियो और बनाऊं जहां पे आंसर्स कैसे ढूंढना चाहिए और किस तरह के आंसर्स क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अगर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। यह चीज आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। पोएम का भी सेम चीज है मेरा भाई,
क्या करना है, पोयम समझ लो कि पोयम में पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या, बस इतना ही करो। पूरा का पूरा रट्टा माने ये माने मत जाओ, ठीक है। बस आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ पोयम है किस चीज के बारे में, ठीक है, क्या मीनिंग देना चाहती है, क्या मतलब बताना चाहते हैं, बस इतनी चीजें समझ गई तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। फिर आता है आपका 8 तारीख। 8 तारीख को क्या करना है, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि समरी राइटिंग लिखनी कैसे। बहुत सारे लोग होते हैं गलती कर बैठते हैं समरी राइटिंग में। क्या करेंगे, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसी को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, एक टाइटल देंगे, बस इतना हो गया। नहीं भाई, इतना नहीं होता है, इतनी चीजें नहीं होती है, समझ में आ गया। तो ये गलती मत करना। फिर उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स में भी लोग आंसर जो है पैराग्राफ, नहीं ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो समरी राइटिंग और पर्सनल रिस्पॉन्स में करना क्या, माइंड मैपिंग क्या करना है, सभी पे मैंने एक वीडियो बनाई जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको चेकआउट कर लो आप, ठीक है। ये चीज आपने कर ली, या फिर आप पर्सनल रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया 11th-12th अकेडमी सर्च करो, वीडियो आपको हाजिर हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यह चीज आपको क्या करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इजी है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको मार्क्स है। तो ये चीज अगर आपने कर ली तो आपके कुछ जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है और उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस रूल समझ लो, लिखने का तरीका क्या है वो समझ लो, ये समझ लिया तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। और एक बार पीवाईक्यूज देख लो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, लिखा किस तरीके से, जिससे आपको एक और अच्छा आइडिया आ जाएगा। फिर 9 तारीख आता है, और 9 तारीख और 10 तारीख लास्ट के 2 दिन बचते एग्जामिनेशन। उस दिन कुछ नहीं, उस दिन बस आपको क्या करना है, उस दिन आपको रिवीजन और पेपर सॉल्विंग, रिवीजन और पेपर सॉल्विंग पे ही ध्यान देना है। आपने जो भी चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज करो और पेपर सॉल्व करो। अब पेपर सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, और ये जो 3 दिन है ना लास्ट के भैया, ये 7 तारीख से बाकी सब छोड़ देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कॉमर्स वाले हो गए, अकाउंट्स अकाउंट सब बाजू में रख देना। हाँ, बीच में एक आधा घंटा पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना, बट इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना। नहीं इंग्लिश इंग्लिश बोला तू तो गयो, ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलली अगर एक आधा घंटा 1.5 घंटा अगर करना रहेगा तो ठीक है, नहीं करना रहेगा तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, वरना बहुत ज्यादा गलती में बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। तो पेपर सॉल्विंग करना है। अब पेपर सॉल्विंग क्यों बोल रहा हूं, तो इससे आपको एक आइडिया आएगा। मैंने 2 पेपर ही दिया है, अगर आप ज्यादा कर पा रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 पेपर सॉल्व कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक मोरल आपका बूस्ट हो जाएगा कि भैया पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ये अटेम्प्ट करना, मुझे कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा, ये भी आपको एक आइडिया आ जाएगा, समझ में आएगा। फिर आपके जो क्लास टीचर्स होंगे या फिर आपकी कोई स्कूल की टीचर होगी, ठीक है, तो उनको एक बार पेपर भेज के बोलो कि मैडम मैंने इसमें क्या क्या चीजें की है। फिर ट्यूशन टीचर होंगे, उनसे एक बार पूछ लो कि क्या इसमें जो चीजें मैंने की है वो सही है, क्या इसमें मुझे कुछ सही करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, ये भी मुझे बताओ। और इसी टाइम पे हमारा पंच का बादशाह नॉन स्टॉप भी चलेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वहां पे हम सारी चीजें बताएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, पेपर लिखना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए। क्यों बताएगा, पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और स्कूलों में कैसा होता है, कॉलेजेस में कैसा होता है, जो टीचर होती है वो बच्चे का नाम देखकर उसको पता कर सकता है। बट जब बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम में ना स्टूडेंट टीचर को जानता रहता है, ना टीचर स्टूडेंट को जानती रहती है। तो उस कंडीशन में कैसे चेक होता है, उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, जो टीचर्स होते हैं वो पेपर देख के बताते हैं आपके बारे में, आपका पेपर बताता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट्स हो, किस तरह के बंदे हो। ये सारी चीजें कौन बताता है, आपका पेपर बताता है। तो पेपर बहुत नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर मेरी अगली वीडियो आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे चाहिए तो मुझे वो भी बता देना, मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। हम जल्द ही 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमारी जो आवाज है, ठीक है, आपके साथ कवर होगा तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।